In this secondary maths class, the teacher prepares his students for a group work activity. They are going to discuss whether various mathematical statements are always, sometimes, or never true. ठीक है, उतना पर आप हम ग्रुप बांटेंगे, 4-4 का ग्रुप होगा और उस ग्रुप में और उसके बाद मैं आपको ये पेपर और ये कलम भी दूंगा, उस पर क्रिएटिव थोड़ा सा आपको काम करना है और फिर इस ग्रुप में इस चीज़ को चर्चा करके आपको ये बताना है कि क्या हो सकता है, व्हाट हैपेंड, क्या हो सकता है। एक मैथमेटिशियन के रूप में आप एनालिसिस करेंगे, आपस में ग्रुप में चर्चा करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? जरूरत नहीं कि 5 हो, आपको लग रहा है कि हम एक को खूब अच्छा ढंग से कर सकते हैं, कितना इंटरेस्टेड आप कर सकते हैं उस चीज को, कितना सोच सकते हैं, कितना बढ़िया सोच सकते हैं। The teacher begins by giving his students instructions and dividing them into groups of 4. ये 4 का एक ग्रुप हो गया, ये आप आपस में चर्चा करेंगे, ये 4 का एक ग्रुप हो गया, ठीक है। Each group is asked to appoint a leader to write down their collective thoughts. Notice how the students cooperate by sharing their ideas and listening to one another. यदि एक अभाज्य संख्या है तो p+1 एक भाज्य संख्या होगा, तब भाज्य संख्या होगा नहीं, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। जैसे में 1 = 2 3, एक आंसर ये होगा। अभाज्य संख्या वैसे फिर 3 लेंगे, अभाज्य संख्या 3 होगा ना, 3 लेंगे तो इसमें फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो या सम संख्या आ सकता है, सम संख्या आएगा। इसको भी लिखो थोड़ा। हाँ, अब इसको मत लिखो, अब इसको लिखो। त्रिभुज है, त्रिभुज का मध्य बिंदु जब ये आएगा ऐसे, जो ऐसे ऐसे कटता है, यहाँ ऐसे ऐसे इसका मध्य बिंदु यही होगा। Group work affords opportunities for effective communication and decision making, which can raise students' confidence and self-esteem. आभाज्य संख्या है, एक आभाज्य संख्या होगा, हाँ, इसलिए कभी-कभी सच होगा, कभी-कभी सच होगा या नहीं हो सकता। इस समय यह निष्कर्ष निकलता है कि p बराबर, अगर देखो, अगर यहाँ पर अगर हम 3 को आभाज्य संख्या मानते हैं तो उसमें 1 जोड़ने पर वो भाज्य संख्या प्राप्त होगा जो 4 होगा। कभी-कभी सच या कभी-कभी सच लिख दो, कभी-कभी सच या कभी-कभी नहीं, सच नहीं। ये कभी-कभी सच, हाँ, तो ये कभी-कभी सच भी हो सकता है, कभी-कभी नहीं भी हो सकता है। हमेशा मान लो कि p बराबर 0 रखेंगे तो p 0+1, तो ये तो नहीं ना हो सकता है। n जीवा है तो इसको n जीवा मान लेते हैं। The teacher encourages the group leaders to feed back. कंप्लीट हो गया ना? Yes sir. लीडर जो बताएगा उसके बारे में डिस्कस कर लिया है ना? तैयार हो? चलिए घूम जाइए उधर। तो पहला है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p+1 एक भाज्य संख्या है। पहला था? चलिए, उस ग्रुप का लीडर कौन है? जो संख्या होगी वह भाज्य संख्या होगी? नहीं, ये कभी-कभी भाज्य हो सकती है और कभी-कभी अभाज्य, क्योंकि जब हम 2 को अभाज्य संख्या मानते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं तो वो 3 हो जाएगा, जो कि एक अभाज्य संख्या है। और अगर हम 3 को अभाज्य संख्या मानते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं तो वो 4, यानी कि वो भाज्य संख्या है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाले हैं कि यह कभी भाज्य हो सकती है और कभी अभाज्य। During feedback, it is useful if the teacher not only asks questions about the maths, but also about the students' experience of learning in groups. ये ग्रुप डिस्कशन के दरमियान आपको बहुत कुछ ऐसा कौन सा चीज़ था जो काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहा था, या आपको लग रहा था कि ये चीज़ पहले हम कभी नहीं सीखे हैं? मुझे पहला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हम कभी नहीं जानते थे। और इस डिस्कस में आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा। यस सर, ग्रुप में एक साथ रहने से दूसरों का साथ भी मिलता है और जो हम अकेले नहीं कर पाते हैं वो भी कर सकते हैं। Through group work, students discover how much they can learn by working together. How often do you ask students about their experience of learning in a group?